दोस्तों, आज की कहानी दर्द भरी है। कैसे एक पिता अपनी ही पत्नी और बच्चों की हत्या कर देता है। आपको पूरी कहानी सुनकर अच्छा लगेगा। नूरपुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सादगी से चलती थी। खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट गांव की खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। लेकिन उन्हीं खेतों के बीच एक जर्जर घर ऐसा भी था जहां खुशियों का कभी आना नहीं हुआ। यह घर असलम का था, जो अपनी पत्नी ज़ैनब और 3 बच्चों के साथ जिंदगी की तलखियों को हर रोज सहता था। असलम एक मजदूर था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता, मगर बदकिस्मती यह थी कि जिस जमीन के लिए वह पसीना बहाता वह उसकी अपनी नहीं थी। मालिक के कठोर बर्ताव, कर्ज के बढ़ते बोझ और दिन ब दिन बढ़ती भूख ने उसके होश उड़ा दिए थे। ज़ैनब हर रात सिसक सिसक कर अल्लाह से दुआ करती कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, मगर हर सुबह वही मायूसी और बेबसी के साथ आंख खुलती। छोटा बेटा अली हमेशा अपने पिता से पूछता, अब्बा हम भी गोश्त खाएंगे ना? और असलम के पास कोई जवाब नहीं होता। बड़ी बेटी फातिमा अक्सर भूख से रोती थी और ज़ैनब उसे पानी पिलाकर सुला देती, मगर असलम के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। वह हर रोज सोचता कि यह जिंदगी आखिर कब बदलेगी, मगर गरीबी एक ऐसा साया था जो उसके पीछे पड़ गया था। वह एक ठंडी दिसंबर की रात थी। असलम ने आज मालिक से मजदूरी मांगी थी, मगर उसके हिस्से में सिर्फ गालियां आईं। तुम जैसे निठल्लों को पैसे दें, पहले वह कर्ज तो चुकाओ जो तुम पर चढ़ा हुआ है। मालिक के शब्द कानों में गूंज रहे थे। वह खाली हाथ घर आया तो ज़ैनब के चेहरे पर मायूसी की काली रेखाएं और गहरी हो चुकी थी। कुछ मिला? ज़ैनब ने धीमी आवाज में पूछा। असलम खामोश रहा। कब तक इस तरह चलेगा असलम? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं हर रोज तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ, मगर तुम कुछ करते क्यों नहीं? ज़ैनब की आवाज में दर्द था। क्या करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? मारा जाऊं? असलम चिल्लाया। मारे तो हम वैसे ही जा रहे हैं, ज़ैनब ने सिसकते हुए कहा। उस रात असलम ने फैसला कर लिया कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा। वह गांव के चौधरी के पास गया, जो इलाके का सबसे अमीर आदमी था। हाथ जोड़कर मदद मांगी, मगर जवाब वही था, जो कमजोर होता है वह कुचला जाता है। दुनिया रहम नहीं खाती। असलम। उस रात जब असलम घर लौटा तो उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह आंगन में बैठा गहरी सोच में डूबा था। ज़ैनब चूल्हे के पास बैठी खाली हांडी को घूर रही थी, जैसे उसमें कोई चमत्कार हो जाएगा। बच्चे कमजोर और भूखे एक दूसरे से लिपटकर सो चुके थे। अचानक असलम धीरे धीरे ज़ैनब के पास गया और कान में फुसफुसाया, ये सब खत्म हो सकता है ज़ैनब ने हैरानी से असलम को देखा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वह पीछे हटने लगी, मगर असलम ने झटपट एक तकिया उठाया और उसके चेहरे पर रख दिया। ज़ैनब की चीखें दब गईं, हाथ पैर मारे, मगर भूख से कमजोर शरीर ज्यादा विरोध न कर सका। चंद पलों में सब खामोश हो गया। फिर वह बच्चों की तरफ बढ़ा। अली, हसन और छोटी फातिमा। वे सब सोते रहे और उनके पिता ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था, या शायद दीवारों में दफन हो चुकी चीख। सुबह जब गांव वाले असलम के घर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वह किसी कयामत से कम नहीं था। घर के अंदर ज़ैनब और 3 बच्चों की लाशें और आंगन में पेड़ से झूलती हुई असलम की बेजान लाश। गांव में मातम छा गया। कुछ लोग चुप खड़े थे, कुछ रो रहे थे और कुछ कांपते होठों से सिर्फ यही कह रहे थे, गरीबी ने यह सब किया। और उस दिन नूरपुर का आसमान भी काला हो गया था। यह कहानी सिर्फ असलम की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गरीबी और बेबसी के जाल में फंसकर अपनी इंसानियत खो बैठता है। आपको कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट छोड़ते समय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।